आज हम बात करेंगे टाटा कंपनी के बारे में। हाँ, टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इसका। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे चार्ट से समझ सकते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ये भी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये हैमर कैंडल बना हुआ है। तो नेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि इस कैंडल के ऊपर ही एक कैंडल ओपन हो, यानी कि मंडे मॉर्निंग ऐसा होना चाहिए कि इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल ओपन होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट अपसाइड के लिए रेडी है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये ट्रेंड लाइन को वापस से टच करने आता है और ऐसा होता है कि ये ब्रेक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे भी लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, अभी एंट्री कर लेते हैं कम दाम में, आपको कम प्राइस में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स बाय करने का मौका मिल रहा है। ये सही है, बट इसका एक और भी माइनस पॉइंट हो सकता है कि आप लॉस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक एक करके ऐसे समझेंगे कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, इसका सेफ जोन क्या होगा एंट्री लेने का और एग्ज़िट करने का, कि आपका टारगेट क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ हम स्टॉक का नाम का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर आप कर चुके हैं तो आगे क्या करना चाहिए। आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे मार्केट अभी मूव कर रही है, यहाँ पे ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। और ऐसा वैसा नहीं, जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो वो उठने में ही उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका एसएल क्या रखना है ये आप जान लें अभी। इसका एसएल पॉइंट रहेगा 375 का। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो इसका एसएल 375 का रखें, और वहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप इसका रेसिस्टेंस तक टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो ये अपना रेसिस्टेंस तक जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें। और इसका दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अगर जो लोग नहीं किए इन्वेस्ट उसको एंट्री कहाँ करना चाहिए, उसका सेफ जोन क्या होगा। तो इसका सेफ जोन जो है वो है 415 से 410 के पास। अब ये अगर मार्केट इसके बीच आता है और वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो है 413 का, जो मैं बता रही हूँ इतनी देर से कि इसका रेसिस्टेंस है। तो अगर मार्केट नीचे आते तो वो अपने रेसिस्टेंस के पास जाकर रुकेगी, और अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप बेफिक्र रहें कि आगे आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी। और कहाँ तक जाएगी ये मैं बताती हूँ। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 450 से 460 के बीच भी रह सकता है, लेकिन ये वन डे में पॉसिबल नहीं है, आपको वेट करना होगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे के लिए सोच भी रहे हैं तो आप ये लेके चलें कि आपको बीटीएससी के लिए भी रेडी रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एसएल पॉइंट, इसका सेफ जोन एंट्री पॉइंट, और जो इसका रेसिस्टेंस है अगर ब्रेक होता है तो आपको कहाँ तक वेट करना है और आपको आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम बात तो कर लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी ऑफिस में काम भी करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और ट्रेडिंग करना बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, जिससे जो भी स्टूडेंट है या फिर वर्कर है ऑफिस वर्क करते हैं तो उसको इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, ताकि आप टाइम के साथ साथ आप अपने फ्यूचर को भी सेव कर सकते हैं। हाँ, मैं भी इन्वेस्ट करते आई हूँ।